क्या आपने कभी सोचा है कि सरकार के खिलाफ पारित किसी डिक्री के निष्पादन में देरी क्यों होती है? सेक्शन 82 इस प्रक्रिया को समझने में हमारी मदद करता है। आज हम इसे विस्तार से जानेंगे। सेक्शन 82 ऑफ सीपीसी के तहत अगर सरकार या लोक अधिकारी के खिलाफ डिक्री पारित की जाती है तो उसका निष्पादन सामान्य मामलों की तरह नहीं किया जा सकता। यह सुनिश्चित करता है कि निष्पादन के आदेश तभी निकाले जाएं जब डिक्री के तुष्ट न होने पर, यानी कि डिक्री को पूरा न होने पर 3 महीने का समय बीत चुका है, यानी कि डिक्री संतुष्ट नहीं हुई, पूर्ण नहीं हुई और 3 महीने बीत चुके हैं। उपधारा 1 कहती है कि यह प्रक्रिया केवल सरकारी मामलों में लागू होती है। उपधारा 2 यह स्पष्ट करती है कि 3 महीने की अवधि पूरी होने के बाद ही निष्पादन का आदेश दिया जाएगा। उपधारा 3 हमें यह बताती है कि यह नियम किसी आदेश या पंचाट पर भी उसी तरह लागू होगा जैसे यह डिक्री पर लागू होता है। तो अब हम सेक्शन 82 ऑफ सीपीसी को बेयर एक्ट में पढ़ते हैं और इसे इजी लैंग्वेज में समझते हैं। सेक्शन 82 डिक्री का निष्पादन, एग्जीक्यूशन ऑफ डिक्री। पहला, जहां सरकार द्वारा या उसके विरुद्ध या ऐसे कार्य की बाबत जिसके बारे में यह तात्पर्य है कि वह ऐसे लोक अधिकारी द्वारा अपनी पदीय हैसियत में किया गया है। तो इसमें लिखा है कि या तो सरकार के द्वारा या फिर सरकार के विरुद्ध या फिर कोई लोक अधिकारी के द्वारा अपनी पदीय हैसियत में कोई कार्य किया गया है या फिर उसके विरुद्ध कोई वाद किया गया है, तो फिर सरकार या लोक अधिकारी के द्वारा या फिर सरकार या लोक अधिकारी के विरुद्ध किसी वाद में यथास्थिति भारत संघ या किसी राज्य या लोक अधिकारी के विरुद्ध डिक्री पारित की जाती है। मतलब किसी केस में या तो सरकार के विरुद्ध जिसमें भारत संघ यानी केंद्र सरकार आती है या किसी राज्य यानी कि राज्य सरकार के विरुद्ध या फिर किसी लोक अधिकारी के विरुद्ध कोई डिक्री पारित की जाती है, वहाँ ऐसी डिक्री उपधारा 2 के उपबंधों के अनुसार ही निष्पादित की जाएगी, अन्यथा नहीं। तो इसका मतलब यह है कि यदि आप केंद्र सरकार या राज्य सरकार या फिर किसी लोक अधिकारी के विरुद्ध कोई केस फाइल करते हैं या फिर सरकार या लोक अधिकारी के द्वारा किसी अन्य व्यक्ति के खिलाफ केस दाखिल किया जाता है, तो उस केस में यदि डिक्री पारित की गई है तो उस डिक्री का निष्पादन किस प्रकार से किया जाएगा? तो उस डिक्री का निष्पादन उपधारा 2 के उपबंधों के अनुसार ही निष्पादित की जाएगी, अन्यथा नहीं। मतलब उपधारा 2 में जो नियम बताए गए हैं, जो उपबंध बताए गए हैं, उसका पालन किया जाना आवश्यक है। उपधारा 2 में लिखा है, ऐसी डिक्री की तारीख से संगणित 3 मास की अवधि तक उस डिक्री के तुष्ट न होने पर ही किसी ऐसी डिक्री के निष्पादन का आदेश निकाला जाएगा। यानी कि जब डिक्री पारित की गई है उस तारीख से लेकर संगणित 3 मास यानी कि उससे लेकर गिनती किए गए 3 मास 3 महीने तक उस डिक्री को तुष्ट न होने पर, यानी कि जब से वह डिक्री पारित की गई है तब से लेकर 3 महीने बीत गए हैं और वह डिक्री तुष्ट नहीं हो पाई, उस डिक्री में जो पालन की बात कही गई थी वह पालन पूरा नहीं हुआ और डिक्री का निष्पादन उचित रूप से नहीं हो पाया, किसी ऐसी डिक्री के निष्पादन का आदेश निकाला जाएगा। तो उसके बाद डिक्री के निष्पादन का आदेश निकाला जाएगा। तो न्यायालय के द्वारा डिक्री का निष्पादन का आदेश निकाला जाता है। तो सेक्शन 82 में सबसे महत्वपूर्ण जानने वाली बात यह है कि यह सरकार या लोक अधिकारी के द्वारा जो केस दाखिल किए जाते हैं या उनके विरुद्ध कोई व्यक्ति केस दाखिल करता है, तो ऐसे मामलों में जो डिक्री पारित की जाती है उस डिक्री में आप हमेशा 3 मास की संगणना करेंगे, यानी डिक्री पारित होने से लेकर 3 महीने गिने जाएंगे और यदि 3 मास के अंदर डिक्री का पालन नहीं किया जाता, डिक्री तुष्ट नहीं की जाती, डिक्री सेटिस्फाई नहीं की जाती, तो फिर न्यायालय डिक्री के निष्पादन के लिए आदेश निकाल सकेगा। तो ये बात हमें स्पष्ट करती है उपधारा 2। इसके बाद है उपधारा 3। इसमें लिखा है, उपधारा 1 और उपधारा 2 के उपबंध आदेश या पंचाट के संबंध में ऐसे लागू होंगे जैसे वे डिक्री के संबंध में लागू होते हैं। तो जो उपधारा 1 और 2 में उपबंध लिखे गए हैं जो कि डिक्री के संबंध में लागू होते हैं, वही उपबंध यदि न्यायालय के द्वारा या फिर मध्यस्थ की जो कार्यवाहियां होती हैं उनमें जो निर्णय होता है उसे पंचाट कहते हैं। पंचाट के रूप में यदि कोई निर्णय सुनाया गया है तो ऐसे मामलों को भी उपधारा 1 या 2 में बताए गए उपबंध वैसे ही लागू होंगे जो किसी न्यायालय द्वारा निकाली गई डिक्री के संबंध में लागू होते हैं। मतलब न्यायालय द्वारा जो डिक्री निकाली जाती है उसके लिए धारा 82 की
उपधारा 1 और 2 के जो उपबंध लागू होते हैं वही सेम टू सेम उपबंध न्यायालय द्वारा निकाले गए किसी आदेश या पंचाट के संबंध में भी लागू होंगे। आगे उपधारा 3 में 2 पॉइंट दिए गए हैं, क और ख। क में लिखा है भारत संघ या किसी राज्य के या यथापूर्वोक्त किसी कार्य के बारे में किसी लोक अधिकारी के विरुद्ध चाहे न्यायालय द्वारा या चाहे किसी अन्य प्राधिकारी द्वारा किया गया हो आदेश या पंचाट, आप किसको बोलेंगे? ये हमें क और ख में स्पष्ट किया गया है कि भारत संघ या किसी राज्य के यथापूर्वोक्त किसी कार्य के बारे में किसी लोक अधिकारी के विरुद्ध चाहे न्यायालय द्वारा या किसी अन्य प्राधिकारी द्वारा दिया गया हो। यानी कि जो भारत संघ केंद्र सरकार है या किसी राज्य सरकार के यथापूर्वोक्त किसी कार्य के बारे में, यथापूर्वोक्त यानी जो बात पूर्वोक्त यानी पहले लिखी गई है उस कार्य उस बात के बारे में किसी लोक अधिकारी के विरुद्ध चाहे न्यायालय के द्वारा चाहे किसी अन्य प्राधिकारी के द्वारा यदि कोई निर्णय दिया जाता है तो हम उसे आदेश या पंचाट कहेंगे। और आदेश या पंचाट को धारा 82 के नियम 1 और 2 वैसे ही लागू होंगे जैसे वो डिक्री पर लागू होते हैं। इसके साथ ही आगे लिखा है उपधारा 3 का ख पॉइंट, इस संहिता या तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के उपबंधों के अधीन ऐसे निष्पादित किए जाने के योग्य हो मानो वह डिक्री है। तो इस संहिता यानी सीपीसी या तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के उपबंधों के अधीन या फिर कोई अन्य विधि लागू है तो उसके अधीन ऐसे निष्पादित किए जाने योग्य हो मानो वह डिक्री है। तो यदि आदेश या पंचाट या तो इस संहिता द्वारा निकाला गया है या किसी अन्य विधि में कोई उपबंध दिया गया है उसके अधीन निकाला गया है तो वो ऐसे निष्पादित किए जाने के योग्य होगा, यानी उस आदेश या पंचाट का इस प्रकार से निष्पादन किया जाएगा मानो कि वह आदेश या पंचाट डिक्री हो। यानी कि यदि न्यायालय के द्वारा डिक्री के अलावा अन्य कोई आदेश निकाला जाता है या फिर अगर मध्यस्थ की कार्रवाई है और पंचाट का निर्णय दिया है तो उनके निष्पादन पर भी वही उपबंध वही नियम लागू होंगे जो डिक्री के निष्पादन के संबंध में हमने धारा 82 की उपधारा 1 और 2 में पढ़े हैं। सेक्शन 82 डिक्री का निष्पादन, एग्जीक्यूशन ऑफ डिक्री। तो सेक्शन 82 यह तय करता है कि सरकारी मामलों में डिक्री को लागू करने की प्रक्रिया साफ और सही तरीके से हो। तो यह था सीपीसी का सेक्शन 82। यदि आपको सेक्शन 82 में कोई डाउट है या फिर आप कोई क्वेश्चन पूछना चाहते हैं तो हमसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। सिविल प्रक्रिया संहिता को और आसान भाषा में समझने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।